हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, नंबर्स अप टू 200, जिसमें हम 200 तक के नंबर्स पढ़ेंगे एंड उन पे हम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नंबर्स अप टू 200। Sumit likes to collect pictures of insects. Help Sumit count to the number of insects in tens and write numbers. तो सुमित को इंसेक्ट्स की पिक्चर कलेक्ट करना बहुत पसंद है, तो हमें सुमित को हेल्प करना है कि वो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को काउंट करके लिखे टेंस के फॉर्म में। सो हम देखते हैं कितने हैं ये। फर्स्ट बॉक्स में हमें कितने इंसेक्ट्स गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से नेक्स्ट बॉक्स में भी हमें 10 इंसेक्ट्स गिवन है, देन थर्ड बॉक्स में भी 10 इंसेक्ट्स हैं और फोर्थ बॉक्स में भी 10 इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं जिसमें 10 इंसेक्ट्स की पिक्चर्स हैं। तो हमें इन इंसेक्ट्स को काउंट करके लिखना है, लेकिन हमें टेंस की फॉर्म में ही लिखना है। सो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 4 टेंस। ये तरीका होता है टेंस की फॉर्म में नंबर्स को लिखने का। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला करेंगे क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हमें स्मॉलर टू बिगर लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखने के लिए हम क्या देखेंगे? सबकी टेंस प्लेस चेक करेंगे और सबसे स्मॉलर डिजिट देखेंगे। तो सबसे स्मॉलर डिजिट टेंस प्लेस पे हमें दिख रही है 2 की। तब 25 की डिजिट 2 इज स्मॉलर डिजिट, तो 25 हमारा सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या क्या नंबर बचते हैं? 5 4 8 एंड 6। तो इन डिजिट्स में हम कंपेयर करें तो 4 हमारी सबसे स्मॉलर डिजिट है। तो 25 के बाद हम लिखेंगे 43, उसके बाद 5 हमारी स्मॉलर डिजिट है, इसके बाद आएगा 51। अब हमारे पास 83 और 67 बचा है। सो 8 और 6 में कंपेयर करेंगे तो 6 हमारी स्मॉलर डिजिट है, तो यहाँ आएगा 67 एंड देन लास्ट में आएगा 83। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। बिल्डिंग नंबर्स अप टू 200। Shubham works in a garden. He sells flowers. He has some bunches of flowers. This is one flower. Let each flower show once. So शुभम एक गार्डन में काम करता है, वो फ्लावर्स सेल करता है। तो उसने कुछ उसके पास कुछ बंचेस हैं फ्लावर्स के। अब ये जो एक फ्लावर की आपको पिक्चर दिख रही है, आपको इसे ऐसे रिलेट कर लेना है कि वन फ्लावर मतलब वो एक वंस को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम ये देखें नेक्स्ट फिगर, दिस इज अ बंच ऑफ 10 फ्लावर्स। तो हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट उसमें हमें 10 फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो 10 वंस इक्वल टू 1 10। तो जब 10 वंस हो जाते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं? वो 1 10 के इक्वल होते हैं। One bunch of 10 flowers represent 110 and 10 such bunch represent 100। तो क्या होता है कि जब 10 का बंच होता है, 10 का 1 बंच होता है तो वो 110 बनता है। लेकिन जब इस तरीके के 10 बंचेस हो जाते हैं, 10 बंचेस हो जाते हैं तो वो 100 बन जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि ये 10 वंस मिलके 110 बन गया। और इसी तरीके से अगर ये 10 टेंस मिल जाएंगे तो हमारे पास 100 फ्लावर्स बन जाएंगे, मतलब 10 टेंस इक्वल टू 100 हो जाता है। शुभम वॉन्ट्स टू काउंट नंबर ऑफ फ्लावर्स। लेट अस सी हाउ शुभम काउंट्स फ्लावर्स मोर देन 100। शुभम को अब नंबर ऑफ फ्लावर्स काउंट करने, तो हम देखते हैं शुभम 100 से ज्यादा फ्लावर्स हैं तो वो कैसे काउंट करेगा। तो यहाँ हमें कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं, ये 100 फ्लावर्स हैं, इसको हम 100 लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 फ्लावर्स और हैं, तो 100 और 2 फ्लावर्स ऐड करने हैं, तो कैसे करेंगे? हम इस 100 में हम 2 इंक्रीज कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 102। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 102। सो इसको हम कॉलम वाइज कैसे लिखते हैं? हम पहले लिखते हैं वंस, देन टेंस और देन हंड्रेड्स। 0 is in the tens place, it means there are no tens। तो वंस प्लेस के नीचे 2 लिखा है, टेंस प्लेस के नीचे 0 लिखा है और 100 प्लेस के नीचे 1 लिखा है। तो टेंस के नीचे 0 लिखे होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेंस प्लेस में कुछ भी नहीं है वहां, मतलब वहां पे 0 टेंस है, कोई भी टेंस नहीं है। This is a collection of 102 flowers and the number name of 102 is
102। तो ये एक कलेक्शन बन गया 102 फ्लावर्स का, जिसका नंबर नेम हम लिखते हैं 102। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हमारे पास 100 फ्लावर्स हैं और हमें उसमें 30 फ्लावर्स और ऐड करने हैं, 100 में हमें 30 फ्लावर्स और ऐड करने हैं, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे 130, मतलब 130 फ्लावर्स हमारे पास बन जाएंगे। हमने कॉलम वाइज अरेंज किया 130। अब यहाँ पे 0 वंस प्लेस में है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी वंस नहीं है। तो ये 130 फ्लावर्स की कलेक्शन है जिसका नंबर नेम है 130। नेक्स्ट अब हमारे पास 100 फ्लावर्स हैं, हमें उसमें 20 फ्लावर्स ऐड करने हैं और फिर 6 फ्लावर्स और ऐड करने हैं। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 100, उसमें 20 ऐड करेंगे और उसमें 6 और ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये 126, मतलब 126। हमने कॉलम वाइज लिखा तो 100 के नीचे 1, 10s के नीचे 2 और 1s के नीचे 6 लिखेंगे। तो ये 126 फ्लावर्स का कलेक्शन है जिसका नंबर नेम है 126। रीडिंग नंबर्स अप टू 200। तो अब इन नंबर्स को रीड कैसे करते हैं ये देखते हैं। टू रीड अ 3-digit नंबर, फर्स्ट रीड 100th digit एंड देन रीड द रिमेनिंग डिजिट्स नॉर्मली टुगेदर। तो जब हमें 3-digit नंबर रीड करना होता है तो हम सबसे पहले 100 वाली डिजिट को रीड करते हैं, उसके बाद बाकी की डिजिट्स को हम नॉर्मली रीड करते हैं, जैसे हमने 2 डिजिट को रीड करना पहले सीखा है। सो यहाँ पे जैसे 150 को रीड करना है तो हम पहले 100 रीड करेंगे, उसके बाद 50 को हम 50 रीड करेंगे। नेक्स्ट 184 को हम 184, देन 179 को हम रीड करेंगे 179। तो अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो बच्चे कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं। तो क्या मिस्टेक्स हैं, जैसे 104 को कैसे रीड करेंगे, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे रीड करते हैं 104, इसको 104 रीड नहीं करते हैं, इसको हम रीड करते हैं 104। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या गिवन है 130। सो इसको हम 130 रीड नहीं करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे 130। नेक्स्ट 185 को आप 185 रीड नहीं करोगे, आप रीड करोगे 185। सो ये कुछ करेक्ट नंबर नेम्स है। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर्स एंड द नंबर नेम्स। सो अब हमें काउंट करके नंबर्स लिखने हैं और उनके नंबर नेम लिखने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ पे कितने 100 है, यहाँ पे ये टोटल 100 है। टेंस कितने हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 टेंस है और वंस कितने हैं 1 2 3 4 वंस हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 6 और वंस के नीचे 4। तो इसका नंबर नेम हम कैसे रीड करेंगे, हम सबसे पहले ये 100 को रीड करेंगे, तो हम लिखेंगे 100, उसके बाद हम अपनी बाकी डिजिट्स को रीड करेंगे, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे 164। so, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। राइट द नंबर्स फ्रॉम 101 to 200 देन रीड देम अलाउड। सो अब यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं 101 से लेके 200 तक के और फिर उनको रीड करना है अच्छे से। सो हम देखते हैं 101 एंड 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। सो इसी तरीके से आपको ये ग्रिड पूरा आपको फिल करना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें नंबर गिवन है, उसको हमें नंबर नेम में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। सो 161 लिखा 161। नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 154। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 154 के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 100 एंड देन बाकी दो डिजिट्स को हम नॉर्मली रीड करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे 54, 154। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे इसके। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो अब हमें ये नंबर नेम गिवन है, हमें उसको फिगर में लिखना है, हमें उसका न्यूमरल लिखना है। 165 हमने कैसे लिखा 165।
नेक्स्ट हमें गिवन है 126, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 126। ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। राइट द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर, तो अब आपको नंबर लिखने हैं जो इसके जस्ट पहले आता है, बिफोर आता है। सो 119 से पहले क्या आता है, 118। इसी तरीके से 195 से पहले क्या आता है, 194। ऐसे आपको ये सारे बिफोर वाले नंबर यहाँ पे लिखने हैं। राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर, अब जो नंबर इसके जस्ट नेक्स्ट आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 176 के बाद क्या आता है, 176 के बाद आता है 177। एंड 194 का नेक्स्ट नंबर आफ्टर नंबर कौन सा होता है, 195। आपको ये सारे फिल करने हैं। राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन, अब हमें वो नंबर लिखना है जो इन दो नंबर्स के बीच में आता है। सो 78 एंड 80 के बीच में क्या आता है, 79। 99 एंड 101 के बीच में क्या आता है, 100। इसी तरीके से आप ये सारे फिल करेंगे। नंबर्स ऑन दी अबैकस, तो अबैकस पे नंबर्स देखते हैं हम। अ कैलकुलेटिंग फ्रेम विद बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड एन अबैकस। For 3-digit numbers, we need an abacus with 3 spikes showing ones, tens and hundreds respectively. तो एक कैलकुलेटिंग फ्रेम जिसमें बीड्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की, उसे हम अबैकस बोलते हैं। अब अगर आपको 3 डिजिट नंबर को रीड करना है तो उसके लिए हमें 3 स्पाइक्स वाला अबैकस चाहिएगा जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स तीनों प्लेस हमें शो होंगी। इन द अबैकस शोन हेयर देयर आर 1 बीड एंड 100 स्पाइक्स। तो इस अबैकस में 100 स्पाइक में 1 बीड है, देन 10 स्पाइक में 3 बीड्स हैं और 1 स्पाइक में 4 बीड्स हैं। हम इसे कैसे रीड करेंगे, 100, 3 टेंस एंड 4 वंस। तो हम इस नंबर को पूरा कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 134। तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द नंबर शोन ऑन द अबैकस, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो हमें नंबर्स लिखना है। सो यहाँ पे इन्होंने देखो 100 प्लेस पे हमारी 1 है, टेंस पे भी हमारी 1 बीड है और वंस पे 2 बीड्स है, तो हमने लिखा 1 1 2। नेक्स्ट हम देखते हैं 100 स्पाइक में 1 बीड है तो 100 के नीचे 1 लिख देंगे। 10 स्पाइक में 1 2 3 बीड्स हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे। वंस प्लेस में 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ड्रॉ द बीड्स ऑन ईच अबैकस टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें नंबर गिवन है, हमें बीड्स ड्रॉ करने हैं। सो देखते हैं वंस प्लेस में कितनी बीड्स करनी है, 9 बीड्स। तो यहाँ बीड्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेंस प्लेस में हमें 6 गिवन है तो यहाँ 6 बीड्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 100 प्लेस पे हमें 1 गिवन है तो हम यहाँ पे 1 बीड ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं बीड्स ड्रॉ करके। नेक्स्ट अब हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस और पोजिशन इन द नंबर। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी डिजिट की एक नंबर में, वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो उसकी प्लेस पे डिपेंड करती है कि उस नंबर में वो डिजिट कहाँ पे प्लेस है। वो टेंस प्लेस पे लिखी हुई है, वो वंस प्लेस पे लिखी है या वो 100 प्लेस पे लिखी है। जैसे अगर 8 है तो ये 1 डिजिट नंबर है, 68 एक 2 डिजिट नंबर है और 168 3 डिजिट नंबर है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम वंस के नीचे 8 लिखेंगे और 68 को हम टेंस प्लेस के नीचे 6 लिखेंगे, वंस प्लेस के नीचे 8 लिखेंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट 168 में 100 प्लेस पे हमारा 1 है, टेंस प्लेस पे 6 है और वंस प्लेस पे 8 है। We can tell the place value of each digit in a number. सो हम किसी नंबर में हर डिजिट के प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 129 गिवन है, सो हमने इसको कॉलम में अरेंज किया 1 2 9। अब यहाँ पे अगर हम 1 की बात करें, 129 में जो 1 है वो 100 प्लेस पे है, सो इसकी प्लेस वैल्यू इज 100, 1 10 0 0। अब अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करें 129 में, तो 2 हमारा टेंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू इज 2 0 20। नेक्स्ट हम 9 की बात करें तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 129 इज 9।
अब नेक्स्ट नंबर 102 देखते हैं। तो हमने इसको सबसे पहले हमने इसको अरेंज कर दिया कॉलम वाइज में, 100, टेंस और वंस में हमने इसको अरेंज किया 102। तो अब यहाँ पे हम 1 की प्लेस वैल्यू देखेंगे वंस प्लेस पे, तो वो क्या होगी 100, 100। 0 की प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज 0 और 2 की प्लेस वैल्यू 2 होगी। Now tell the place value of each of the following digits in the number below. तो 143 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 0 0, देन 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 0 एंड 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरीके से हमें 136 की प्लेस वैल्यू बतानी है। हम इसको करके देखते हैं। 136 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखा 100, टेंस, वंस, हमें 136। इसमें हम जब 1 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 1 हमारा 100 प्लेस पे है तो हम 1 लिखेंगे और उसके बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट अगर हम 3 की बात करें तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 लिखेंगे, 3 हमारा टेंस प्लेस पे है, 3 के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगाएंगे। एंड 6 की बात करें, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले 6 लिखेंगे, 6 हमारा वंस प्लेस पे है, इसके बाद एक भी डिजिट नहीं है तो इसके बाद कोई भी 0 नहीं लगेगी। ये तरीका होता है हमारा प्लेस वैल्यू निकालने का। ये मेथड है प्लेस वैल्यू निकालने का किसी भी डिजिट का नंबर में। सो अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। तो अब इस नंबर में जो डिजिट कलर्ड है उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 100, टेंस और वंस लिख लेते हैं। इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम पहले 6 लिखेंगे, 6 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो इसके बाद कोई भी 0 नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमें 65 में 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो 6 को लिखेंगे पहले, उसके बाद 1 डिजिट है तो एक 0 लग जाएगी। नेक्स्ट अगर हम 168 की बात करें तो 100, टेंस और वंस लिखेंगे। हमें 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम पहले 6 लिखेंगे, 6 के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। इसी तरीके से 145 की बात करें, हमें 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। सो ये तरीका होता है प्लेस वैल्यू निकालने का। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए, उसमें हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ 8, एंड 4 की प्लेस वैल्यू में 4 लिखेंगे और 1 0 लगा देंगे। 100 की प्लेस वैल्यू में 1 लिखेंगे एंड 2 0 लगाएंगे। अब 5 की प्लेस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, देन 10th प्लेस वाले 5 के लिए हम 5 एंड 0 लिखेंगे और 100 प्लेस वैल्यू के लिए हम 100 लिखेंगे। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट द नंबर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो अब इन्होंने हमें प्लेस वैल्यू गिवन दी है, हमें नंबर लिखना है। जब 2 किसकी प्लेस वैल्यू होगी, 2 सिर्फ 2 की होगी। एंड 30 अगर प्लेस वैल्यू है इसका मतलब 10th प्लेस पे 3 लिखा जाएगा। 100 प्लेस वैल्यू है इसका मतलब 100 प्लेस पे 1 लिखेंगे। अब 5 प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें 1 प्लेस पे 5 लिखना है। देन 60 प्लेस वैल्यू का मतलब है 10th प्लेस पे 6 लिखेंगे। एंड 100 प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है कि 100 प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। इस तरीके से आपको नंबर यहाँ पे लिखना होगा। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अब हम एक्सपैंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म सीखते हैं। व्हेन वी राइट अ नंबर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स, वी आर राइटिंग द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो जब हम किसी नंबर को उसके डिजिट्स की वैल्यू को ऐड करके लिखते हैं, इसका मतलब हम उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। इन द नंबर 152 द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज। तो 152 में अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो क्या होगी वो, हम पहले उसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या बनेगा, 100 प्लस 5 10s प्लस 2 1s। तो 152 को कैसे लिख लेंगे, 100 मतलब 100 प्लस 5 10s मतलब 50 50 एंड 2 1s मतलब 2। इस तरीके से अगर 189 के एक्सपैंडेड फॉर्म की बात करें तो 100 प्लस 8 10s प्लस 9 1s। कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 80 प्लस 9। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।
राइट द गिवन नंबर्स इन 3 वेज। तो अब इन्होंने हमें कुछ नंबर्स गिवन दिए, हमें उनको 3 वेज में लिखना है, अलग अलग तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम 119 की बात करते हैं। तो 119 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 119। हमने पहले 100 रीड किया, उसके बाद हम बाकी के 2 नंबर्स रीड करेंगे। ये हमारी वर्ड फॉर्म है। अब एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100 प्लस 1 टेंस प्लस 9 वंस। ये तरीका एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का। या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि 119 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 100 प्लस 1010 प्लस 9 वंस। तो ये तरीका एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का। तो आप ये सारे करेंगे आगे के क्वेश्चंस। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन द नंबर बिलो। तो अब हमें यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 156 को आप कैसे लिखोगे, 156 को आप लिखोगे यहाँ पे 156। ये हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया, लेकिन हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो हम 156 की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पहले इसको हमने कॉलम में अरेंज किया, 100 टेंस और वंस में 156। सो यहाँ पे वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू है 6 एंड टेंस प्लेस पे 5 है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 50। 100 प्लेस पे हमारे पास 1 है, जिसकी प्लेस वैल्यू होगी 100। सो ये थी प्लेस वैल्यू 156 की। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स की प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे। राइट द नंबर। सो अब हमें ये नंबर पहचानना है, इसमें से हमें नंबर देखना है, नंबर क्या है और वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 100 मतलब 100 प्लेस पे 1 है, देन 7 टेंस एंड 8 वंस। नेक्स्ट हम देखें तो 100 9 टेंस एंड 2 वंस। इस तरीके से आपको पूरा नंबर यहाँ पे लिखना होगा। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे हम, साइंस की हेल्प से। वी यूज सिंबल्स इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन टू कंपेयर नंबर्स। तो हम इन सिंबल्स का यूज करके नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू मीन्स इक्वल टू। व्हेन इक्वल टू इज यूज्ड बिटवीन 2 नंबर्स, दैट मीन्स नंबर्स ऑन बोथ साइड्स हैव सेम वैल्यू। तो ये साइन हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों नंबर्स इक्वल हैं, दोनों नंबर्स की सेम वैल्यू है। जैसे 18 एंड 18 दोनों इक्वल हैं, तो हम बीच में इक्वल टू लगाते हैं। इसी तरीके से 64 एंड 64। लेस देन हम कब यूज करते हैं, इस साइन को हम लेस देन के लिए यूज करते हैं। When less than is used between 2 numbers, that means number on the left side of the symbol is less than the number on the right side of it. तो इस सिंबल को हम जब यूज करते हैं, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो राइट साइड वाले नंबर से छोटा है, लेस है। जैसे यहाँ पे 5 is less than 12, 17 is less than 34। ग्रेटर देन, इस सिंबल को हम ग्रेटर देन के लिए यूज करते हैं। When greater than is used between 2 numbers, that means number on the left side of the symbol is greater than the number on the right side of it. तो greater than हम कब यूज करते हैं, जब हम कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो हमारा नंबर है वो राइट साइड वाले नंबर से बड़ा है, ग्रेटर है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे 16 is greater than 8, इसी तरीके से 73 is greater than 68। Comparing numbers with different number of digits. So अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ही डिफरेंट है, एक 3 डिजिट नंबर और एक 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें 3 डिजिट नंबर ऑलवेज ग्रेटर होता है 2 डिजिट नंबर से और 1 डिजिट नंबर से। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखो, 147 ये एक 3 डिजिट नंबर है और 85 एक 2 डिजिट नंबर है। सो 147 ग्रेटर होगा 85 से। इसी तरीके से 5 एक 1 डिजिट नंबर है और 127 एक 3 डिजिट नंबर है। So 5 will be less than 127. Comparing numbers with the same number of digits. So अगर number of digits same है तो कैसे compare करेंगे? If the number of digits in the given numbers is same, compare their leftmost digits. If the digits in the 100 place are same, compare the digits in tens place. Let us compare 134 and 148. Here 1 is the hundreds digit in both the numbers. So we compare their tens digit. So हम कैसे कंपेयर करते हैं, अगर दोनों 3 डिजिट नंबर है, दोनों की हम
100 प्लेस को देखते हैं, लेकिन अगर दोनों की 100 प्लेस भी सेम है तब हम दोनों की टेंस प्लेस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 134 एंड 148 हमें गिवन है, दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, दोनों की 100 प्लेस पे 1 है तो हम दोनों का टेंस प्लेस देखेंगे। एक की टेंस प्लेस पे 3 है और दूसरे की टेंस प्लेस पे 4 है, सो 4 ग्रेटर है, इसका मतलब 148 हमारा ग्रेटर नंबर है। तो हम बोलेंगे 134 इज लेस देन 148 या फिर 148 इज ग्रेटर देन 134। द ग्रेटर द डिजिट इन टेंस प्लेस द ग्रेटर इज द नंबर। सो जितनी ग्रेटर डिजिट होगी टेंस प्लेस पे उतने ही ग्रेटर वो नंबर होगा। इफ द डिजिट इन 100 एंड टेंस प्लेस आर सेम कंपेयर द डिजिट इन वंस प्लेस। सो अगर 100 प्लेस पे भी सेम डिजिट्स हैं, टेंस प्लेस पे भी सेम डिजिट है, फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? फिर हम दोनों की वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ हमें 175 और 172 को कंपेयर करना है, दोनों की 100 और टेंस प्लेस पे सेम नंबर है, तो हमने दोनों की वंस डिजिट को कंपेयर किया। इधर वंस डिजिट पे 5 है एंड इधर 2 है, तो 5 डिजिट हमारी ग्रेटर है, मतलब 175 हमारा ग्रेटर देन है 172 से, या हम बोल सकते हैं कि 172 इज लेस देन 175। द ग्रेटर द डिजिट इन वंस प्लेस द ग्रेटर इज द नंबर। तो जितनी ग्रेटर डिजिट होगी वंस प्लेस पे उतना ही ग्रेटर नंबर होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। रिंग द स्मॉलर नंबर इन ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू। सो अब हमें हर पेयर में स्मॉलर नंबर को रिंग करना है। 145 और 77 में हमने 77 को रिंग किया क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर से वो छोटा होगा। नेक्स्ट 172 एंड 195 दोनों 3 डिजिट नंबर हैं, तो हम दोनों की 100 प्लेस को देखेंगे। दोनों की 100 प्लेस पे 1 है, सेम है, तो अब हम दोनों की टेंस प्लेस देखेंगे। इधर इसकी टेंस प्लेस 7 है और 195 की टेंस प्लेस 9 है, तो 7 स्मॉलर डिजिट है तो 172 हमारा स्मॉलर नंबर होगा। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। रिंग द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें ग्रेटर नंबर को रिंग करना है। 124 हमारा 3 डिजिट नंबर है, 65 हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर हमारा बड़ा होगा 2 डिजिट नंबर से। नेक्स्ट 183 एंड 196 दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं, दोनों की 100 प्लेस पे 1 है, तो अब टेंस प्लेस देखेंगे। एक की टेंस प्लेस पे 8 है और एक की टेंस प्लेस पे 9 है, तो 9 हमारा ग्रेटर है डिजिट 8 से, तो 196 हमारा ग्रेटर हो गया 183 से। नेक्स्ट कलर द बलून रेड विद द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द ब्लू विद द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ब्रांच। तो अब आपको यहाँ पे कुछ बलून्स दिए हैं, आपको देखना है हर बंच में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उस वाले बलून को आपको रेड कलर करना है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वाले बलून को आपको ब्लू कलर करना है। सो ये आप खुद करेंगे। फिल इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग दी सिंबल। सो आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करके ये फिल करना है। तो 68 एंड 112, तो 112 हमारा 3 डिजिट नंबर है, तो 68 2 डिजिट नंबर से बड़ा होगा, तो 112 की तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 172 एंड 181 दोनों ही 3 डिजिट नंबर है, दोनों की 100 प्लेस पे 1 है, तो दोनों की टेंस प्लेस देखेंगे। 172 इज लेस देन 8, तो 181 हमारा ग्रेटर नंबर होगा, तो हम यहाँ पे ये साइन लगाएंगे। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे इसके। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स गोइंग अप। When numbers are written in the order of smallest to the greatest, it is known as ascending or increasing order. Ascending का मतलब होता है ऊपर जाना, मतलब स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं या हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन। When numbers are written in order of greatest to smallest, it is known as descending order or decreasing order. डिसेंडिंग का मतलब है नीचे आना, मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना, जिसे हम डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। री राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे लिखना है, मतलब हमें स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाना है। तो स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? जो 2 डिजिट वाला होगा। 3 डिजिट तो ग्रेटर होती है 2 डिजिट से, तो हम पहले 2 डिजिट वाले नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पे 75 एंड 87 है हमारे पास। अब दोनों के हम टेंस डिजिट को देखेंगे।
सो 75 की टेंस प्लेस पे 7 है और 87 की टेंस प्लेस पे 8 है। तो 7 डिजिट छोटी होती है 8 से, तो 75 हमारा स्मॉलर नंबर है। उसके बाद हम 87 लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम अपने 3 डिजिट नंबर्स को देखेंगे, 120, 106 एंड 163। तीनों की 100 प्लेस पे 1 है, तो अब तीनों की हम टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस पे इधर 2 है, देन 6 है एंड देन 6 है। तो 2 हमारी सबसे छोटी डिजिट है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे 120। उसके बाद अब हमारे दो नंबर्स बचे हैं 166 एंड 163। दोनों की 100 प्लेस भी सेम है और दोनों की टेंस प्लेस भी सेम है। तो अब हम दोनों की वंस प्लेस देखेंगे। 166 की वंस प्लेस पे 6 है और 163 की वंस प्लेस पे 3 है। तो 3 हमारी स्मॉलर डिजिट है, तो हम यहाँ पे 163 लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 166 आएगा। इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है। ग्रेटेस्ट लिखने के लिए पहले हम 3 डिजिट वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 111, 172 एंड 130, ये 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास हैं। तीनों की 100 प्लेस पे 1 है, तो तीनों की हम टेंस प्लेस देखेंगे। 1, 7 एंड 3। 7 सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो सबसे बड़ा हमारा हो गया 172। उसके बाद 3 हमारी ग्रेटेस्ट है 1 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 130 देन 111। अब हम 2 डिजिट नंबर्स कंपेयर करेंगे, 98 एंड 47। दोनों की टेंस प्लेस देखेंगे। 98 की टेंस प्लेस पे 9 है एंड 47 की टेंस प्लेस पे 4 है। सो 9 हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट है 4 से, तो हम पहले यहाँ पे 98 लिखेंगे, देन हम यहाँ 47 लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे इसके। Even and odd numbers. The numbers that can be put into pairs are called even numbers. 6 can be made into 3 pairs of 2. So 6 is an even number. So ऐसे नंबर जिनका हम पेयर बना सकते हैं, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम 6 की बात करें, तो 6 को हम पेयर कैसे बना सकते हैं? हम 2 2 के 3 पेयर बना सकते हैं। 2 2 2, इस तरीके से हम 2 के 3 पेयर्स बनाएंगे, तो वो हमारा 6 बन जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स हैव 2, 4, 6, 8 और 0 इन वंस प्लेस। तो इवन नंबर की वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 में से ही कोई सी डिजिट होती है। The numbers that cannot be put into pairs are called odd numbers. अब जिन नंबर्स को हम पेयर में नहीं रख सकते, जिनका हम पेयर नहीं बना सकते, उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम 9 की बात करें, तो 9 को हम 2 के पेयर्स में नहीं बना सकते, तो 9 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7 और 9 इन वंस प्लेस। सो ऑड नंबर की वंस प्लेस पे क्या होता है? 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से कोई सी डिजिट ऑड नंबर की वंस प्लेस पे होती है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल द इवन नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इसमें हमें इवन नंबर्स को सर्कल करना है। सो हम सबकी वंस प्लेस को देखेंगे, जिसकी वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 है, वो हमारा इवन नंबर। सो 1 हमारा ऑड नंबर है, देन 8 हमारा इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 8 ऑड नंबर इवन नंबर है एंड 5 ऑड नंबर। सो हमने इवन नंबर्स को सर्कल किया। इसी तरीके से नेक्स्ट, सर्कल द ऑड नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब हम यहाँ पे ऑड नंबर्स को सर्कल करना है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 या 9 डिजिट होगी। तो 6 इवन नंबर है एंड 3 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, 8 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। इसी तरीके से आप बाकी के नंबर्स भी करेंगे। कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। नंबर्स which are used to count are called cardinal numbers. Numbers which are used to tell the position of an object in an ordered collection are called ordinal numbers. तो कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स की हेल्प से हम काउंट करते हैं, उन्हें हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं, और जिस नंबर की हेल्प से हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता चलता है, हम उसे ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ चिल्ड्रन दिख रहे हैं बाइसिकल पे अपनी, सो हम इनको अगर काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। इस तरीके से हम अगर काउंट करें तो ये हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम इनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि ये वाला बॉय फर्स्ट पोजीशन पे है, सो फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल नंबर है, ये वाला बॉय सेकंड पोजीशन पे है, सो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से ये जो नंबर्स हमें पोजीशन बताते हैं वो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। Fill in the blanks using another way of writing ordinal numbers. One has been done for you. I is the dash letter in mathematics. So mathematics में I कौन सा लेटर है, हमें पोजीशन बतानी है, so I 9th लेटर है। E is the dash letter in 100. तो 100 में हमें E की पोजीशन देखनी, हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6th पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 6 एंड देन DH, 6th पोजीशन पे। इस तरीके से आप बाकी के भी लिखेंगे। मैच द कार्डिनल नंबर्स विद ऑर्डिनल नंबर्स। तो अब आपको कार्डिनल नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स के साथ मैच करना है। तो सेकंड किसके लिए हम यूज करते हैं, सेकंड हम यूज करते हैं 2 के लिए, देन फर्स्ट के लिए हम 1 लिखते हैं, 6th इज फॉर 6 एंड 9th 9 के लिए। इस तरीके से आप ये सारे मैच करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑर्डिनल नंबर्स। अब यहाँ पे आपको ऑर्डिनल नंबर्स फिल करने हैं। The dash working day of the week is Saturday. तो सैटरडे वीक का कौन सा डे है, हम डेज काउंट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो 6th डे है, डेज ऑफ द वीक में सैटरडे की 6th पोजीशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द 6th वर्किंग डे। ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको लेटर्स में लिखते हैं, द 6th वर्किंग डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। ऑगस्ट इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। सो अब हमें ईयर, जो मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं उसमें हमें ऑगस्ट की पोजीशन बतानी है। हम काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो ऑगस्ट की 8th पोजीशन आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑगस्ट इज द 8th month of the year। इसी तरीके से आप ये बाकी के भी फिल करेंगे। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। हमने यहाँ पे 200 तक के नंबर्स को पढ़ा, हमने 100 प्लेस को भी अब यहाँ पे यूज करना सीखा, हमने सबकी प्लेस वैल्यू सीखी और उस पर बेस्ड बहुत सारे हमने क्वेश्चंस ट्राई करे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।